दोस्तों, बिहार सचिवालय परीक्षा को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। तो चलिए फटाफट अपडेट देखिए क्या है अपडेट। और आप सभी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं और परीक्षा का सेंटर जानना चाहते हैं कहाँ सेंटर हुआ है और किस डेट में एग्ज़ाम गया है, क्योंकि परीक्षा 2 दिन 23-24 तारीख को होने वाली है। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो पहले आप एग्ज़ाम डेट को लेकर अपडेट देखिए, परीक्षा का क्या है अपडेट। तो यहाँ से आपको सारा कुछ समझ में आने वाला है और एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा सारा कुछ आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। तो पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातक स्तरीय भर्ती सीजीएल परीक्षा के पहले चरण की तारीखों की ऐलान कर दी है। तो बिहार एसएससी सीजीएल 3 की जो परीक्षा होने वाली है 23-24 तारीख को, और आप सभी एडमिट कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि ये परीक्षा जो होने वाली है दोस्तों, आपका जो सेंटर होने वाला है रेंडमली, होम सेंटर नहीं दिया जाएगा। जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट है गर्ल्स का होम सेंटर दिया जाएगा, बाकी बॉयज़ जितने भी है बॉयज़ का जो सेंटर होने वाला है रेंडमली, जिसमें आपका होम सेंटर भी हो सकता है, बगल वाले ज़िला में भी हो सकता है और दूर भी सेंटर हो सकता है। तो आप सभी ये जानना चाहते हैं कहाँ सेंटर गया है, फिर उस अनुसार तैयारी कीजिएगा आने जाने की, और किस डेट में गया है, क्योंकि 2 डेट में परीक्षा होने वाली है 23-24 तारीख को। तो सभी चीज़ों के लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा पहले चरण की तारीख का ऐलान कर दी गई है और बोर्ड द्वारा परीक्षा का आयोजन 23-24 दिसंबर को कराया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो न्यूज़ है दोस्तों, आज ही के डेट का हिंदुस्तान का न्यूज़ है। और एडमिट कार्ड कब आएगा तो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में क्लियर होने वाला है। और ज्ञात हो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 को करीब 1 माह के लिए टाल दिया था। तो पहले जो परीक्षा होने वाली थी 26-27 नवंबर को, फिर इस डेट को स्थगित करके जो नया डेट दिया गया 23-24 दिसंबर। तो अब यहाँ पर ये देखिएगा, अभी टाइम के अनुसार देखिएगा तो बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है परीक्षा में। और बिहार एसएससी आयोग का पैटर्न देखिएगा, पहले तो कम से कम एग्ज़ाम से 20 दिन पहले 15 दिन पहले हर हाल में एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता था, लेकिन इस बार 15 दिन से भी कम का समय बचा हुआ। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अब परीक्षा हो सकता है कि टल भी जाए फिर से। तो क्या है, इन सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। और आगे दोस्तों आपको एक नोटिस दिखाने वाले, उस नोटिस को देखने के बाद आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि बिहार एसएससी की ओर से एडमिट कार्ड को लेकर क्या कुछ चल रहा है। इसके बाद देखिएगा, इससे पहले आयोग ने बीएसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2022 के लिए 26-27 नवंबर की तारीख निर्धारित की थी। और हालांकि बिहार सीजीएल प्रीलिम्स 2022 में सम्मिलित होने के लिए जरूरी प्रवेश पत्र जारी किए जाने की तारीखों का ऐलान बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी सूचना में साझा नहीं की है। अभी लेटेस्ट नोटिस जो वेबसाइट पर है 7 दिसंबर का, और 7 दिसंबर के नोटिस में यही कहा गया है कि परीक्षा हम 23-24 तारीख को लेंगे और एडमिट कार्ड शीघ्र ही दिया जाएगा, जिसमें डेट के बारे में जिक्र नहीं था। तो डेट नहीं आने के कारण से, और देखिएगा पिछले 4 दिनों से कोई भी नोटिस नहीं आने के कारण से छात्रों को यही लग रहा है कि परीक्षा हो सकता है कब टल जाए फिर से। और आप लोग दोस्तों कमेंट करके ये बताइए, आप में से कौन कौन चाहते हैं कि परीक्षा 23-24 तारीख को हो जाए, और कौन कौन चाहते हैं कि अभी चुनाव है, इन सभी चीज़ों के कारण से परीक्षा को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए। इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके बताइए। आप में से कौन कौन चाहते हैं, परीक्षा के लिए कौन कौन पूरी तरीके से तैयार है। इसके बाद ऐसे उम्मीदवारों को सीजीएल प्रीलिम्स एडमिट कार्ड के लिए बिहार एसएससी का यहाँ पर कहा गया आधिकारिक वेबसाइट बिहार एसएससी देखने के लिए। और यहाँ पर देखिएगा तो बताया जाता है कि आयोग घोषित नई तारीख से 2 सप्ताह पहले, यानी लगभग 15 दिन पहले प्रवेश पत्र जारी कर सकता है। और बता दें कि बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में इसमें 2250 प्लस रिक्ति है, जिसमें 12,000 पीटी प्रारंभिक परीक्षा में रिजल्ट आना है। वैकेंसी का 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। तो आप लोगों को दोस्तों बेहतरीन तैयारी करना है, जिससे आपका पीटी प्रारंभिक परीक्षा में रिजल्ट हो जाए। फिर मेंस के लिए आपको 2 महीने का समय मिलेगा, तो फिर मेंस की आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा टोटल सेंटर जो बनाया गया है 10,264 परीक्षार्थी शामिल होंगे, और कुछ सेंटर पर 500 है, कहीं पर 450 भी है। जहां पर जितनी कैपेसिटी क्षमता है उस अनुसार सेंटर दिया गया है। और कहीं पर देखिएगा आप तो 1500 तक भी बनाया गया है। यहां पर आप देखिएगा एक स्कूल का नाम है डीएवी अदमापुर में टोटल जो सेंटर बनाया गया है 1568 अभ्यर्थियों के लिए। तो जहाँ पर जितनी क्षमता है उस अनुसार बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए परीक्षा को लेकर क्या चल रहा है, तो यहाँ से आपको क्लियर होने वाला है। शिक्षा विभाग द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों की अंतिम जांच रिपोर्ट बोर्ड को उपलब्ध करा दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले सेंटर कन्फर्मेशन होता है, कहाँ कितना क्या सेंटर बनाना है, फिर सीटों की संख्या सारा कुछ कन्फर्म होता है। तो वहाँ पर जैसे किसी स्कूल में 628, कहीं पर 696, कहीं पर 400 है, तो वहाँ पर उतने ही अभ्यर्थियों का क्वेश्चन पेपर सारा कुछ भेजा जाएगा, उतना ही अभ्यर्थियों का सेंटर दिया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर कन्फर्म हो गया है। तो यहाँ पर अब बस एडमिट कार्ड आना है।
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार परीक्षा केंद्र बढ़ाया जा सकता है। गौरतलब हो कि 16 परीक्षा केंद्रों में से 7 निजी विद्यालयों में बनाया गया है। तो यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में ही सेंटर बनाया गया है, प्राइवेट कॉलेज में भी बनाया गया है, जहाँ पर जितनी क्षमता है, जहाँ पर साफ़ सुथरे तरीके से परीक्षा हो पाए, एग्जाम में किसी प्रकार का कोई धांधली ना हो, वैसे ही सेंटर बनाया गया है। और ऐसे में परीक्षा के दौरान इन विद्यालयों के शिक्षक की वीक्षक के रूप में लगाया जाएगा, यानी यह साफ नहीं हो सका है। तो अभी देखिएगा हाल फिलहाल में बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें रैंडमली वीक्षक का दिया गया था ड्यूटी। ये नहीं था कि जिस स्कूल का है उसी स्कूल में, दूसरे स्कूल में रैंडमली दिया गया था। और ये चीज़ें 24 घंटे पहले पता चला था टीचर को कि आपको इस स्कूल में जाना है, लेकिन हाँ जिला था वही। तो सारा कुछ इस बार भी ऐसा ही बिहार एसएससी में भी आपको देखने को मिलेगा। पहले ये आरोप लगता था कि टीचर अन्य माध्यमों से चीटिंग किया जाता है, तो अब इन सभी चीज़ों पर रोक लगेगा। अगर रैंडमली रहेगा किसी का भी ड्यूटी, तो ये नहीं पता रहेगा कि कौन से स्कूल में कहाँ पर मेरा सेंटर ड्यूटी के लिए दिया गया है सारा कुछ। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। और बिहार एसएससी में भी आपको वही देखने को मिलेगा, सेम स्कूल का टीचर को ड्यूटी पे नहीं लगाया जाएगा। और इसके बाद है पहले बीएसएससी द्वारा आयोजित प्री परीक्षा के दौरान निजी विद्यालयों के शिक्षकों की ड्यूटी दी गई थी। तो ये पहले होता था। अब हाल फिलहाल में अब आपको जो भी परीक्षा देखने को मिलेगा, सभी परीक्षा में आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा। इसके बाद अमित चौहान ने बताया कि अमित चौहान जी का यहाँ पर देखिएगा बयान है, जिला शिक्षा पदाधिकारी है। तो काफ़ी लंबे समय से हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और यह परीक्षा दिसंबर में होगी, इसकी पुरजोर तैयारी में लगे हैं। इसके बाद विभा कुमारी ने बताया कि काफ़ी लंबे समय से हम परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए जिला शिक्षा पदाधिकारी का क्या बयान है। तो एसएससी परीक्षा को ले जिले में 16 परीक्षा केंद्र को चिन्हित किया गया, जिसकी अंतिम जांच रिपोर्ट बोर्ड को उपलब्ध करा दी गई है। बोर्ड से आदेश मिलते ही आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। संजीव कुमार यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी है। तो परीक्षा को लेकर दोस्तों देखिएगा तो 23-24 दिसंबर को लेकर पूरी तैयारी हो गया है और लंबे समय से परीक्षा का इंतजार कर रहे जिला के छात्रों ने ली राहत की सांस। आयोग नई तारीख से 2 सप्ताह पहले प्रवेश पत्र जारी कर सकता है घोषित। अब आप लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि एडमिट कार्ड का क्या होगा, एडमिट कार्ड कब आएगी, परीक्षा हो रही है या नहीं, तो क्या कुछ अपडेट। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा बिहार एसएससी की ओर से इस परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर लिया गया और 7 दिसंबर का नोटिस देखिएगा तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि हम 23-24 दिसंबर को परीक्षा लेंगे। अब एडमिट कार्ड कब आएगी, तो आज देखिएगा दोस्तों संडे है और कल मंडे है। तो आप लोगों के एडमिट कार्ड जल्द ही ऑफिशियल साइट पर देखने को मिल जाएगा। और ये जो न्यूज़ था आज ही के डेट का हिंदुस्तान का था, सासाराम संस्करण में सारा कुछ यहाँ पर दिया गया। 16 केंद्रों पर होगी एसएससी स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी परीक्षा। और आयोग की ओर से एडमिट कार्ड को लेकर क्या होता है, यहाँ पर सारा कुछ क्लियर समझ में आपको आने वाला है। आयोग एडमिट कार्ड को लेकर क्या कुछ है देखिए यहाँ पर। तो परीक्षा की निर्धारित तिथि से कम 7 दिन पूर्व प्रवेश पत्र आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाना आवश्यक है, ताकि सभी परीक्षार्थियों द्वारा समय प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सके। और इतना समय इसलिए भी आवश्यक है यदि परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र में कोई त्रुटि हो। बहुत सारे छात्रों का त्रुटि भी रहता है, फोटो नहीं रहता या डेट ऑफ बर्थ नाम गलत, ये सब चीज़ें आ जाता है। इसमें करेक्शन का भी मौका दिया जाता है। आप बिहार एसएससी ऑफिस जाकर सुधार करवा सकते हैं। और त्रुटि हो या डाउनलोड करने में कठिनाई हो, तो कुछ छात्रों का ये भी होता है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आप बिहार एसएससी ऑफिस जाइएगा, फॉर्म रिसीविंग लेकर वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, तो कठिनाइयों का समय निष्पादन निराकरण किया जा सके। और इस परीक्षा से संबंधित अनेक परीक्षार्थी राज्य से बाहर रह रहे हैं, जिन्हें वापस आकर परीक्षा में शामिल होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों आयोग इस बात पर खुद सहमत है कि परीक्षा से कम 1 सप्ताह यानी 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाए, जिससे अभ्यर्थी सारा कुछ सही समय पे एग्ज़ाम दे पाए। अपना अगर दूसरे राज्य में रह रहे हैं तो टिकट भी बनाने आने जाने की तैयारी सब कुछ कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर एडमिट कार्ड को लेकर ये अपडेट है कि आज आप लोगों को कल यानी सोमवार है, तो कल शाम तक बिहार एसएससी को ऑफिशियल साइट पर एडमिट कार्ड आ जाएगी। परीक्षा बिल्कुल होने जा रही है और 7 दिसंबर के नोटिस में भी आयोग ने क्लियर कर दिया था कि 23-24 दिसंबर को निर्धारित है, यानी कन्फर्मेशन नोटिस 7 तारीख को ही आ गया था। और अब जो आना है तो एडमिट कार्ड से रिलेटेड लिंक आप लोगों को ऑफिशियल साइट पर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आज शाम में ही आपको नोटिस दे दिया जाए, जिससे आप कल डाउनलोड कर पाइएगा 12 तारीख को, नहीं तो कल शाम तक ऑफिशियल साइट पर नोटिस आ जाएगी। तो ये है दोस्तों की परीक्षा होने जा रही है। अब आपके पास जो भी 10 दिन का समय बचा हुआ है, फटाफट सारा कुछ आप रिवीजन अच्छे तरीके से कर लीजिए और परीक्षा के लिए मेंटली रूप से पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। इस नोटिस में भी कहा गया था कि प्रवेश पत्र शीघ्र आयोग के वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो सारा कुछ यहाँ पर ये हो गया है, तैयारी सब कुछ हो गया है।
और एडमिट कार्ड आप लोगों को कल शाम तक ऑफिशियल साइट पर सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों आप लोग ये कमेंट करके बताइए आप में से कौन कौन परीक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार है, कौन कौन चाहते हैं कि चुनाव अन्य कारणों से अभी है तो कुछ दिनों के लिए परीक्षा टाल दिया जाए। इस पर आप लोगों को क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके बताइए। आप में से परीक्षा के लिए कौन कौन तैयार है, कौन कौन नहीं तैयार है, कमेंट करके आप सभी फटाफट बताइए। और अभी देखिएगा दोस्तों, चुनाव है तो आयोग को यहाँ पर पूरी तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहिए, जिससे किसी प्रकार के एग्जाम में धांधली ना हो, पढ़ने वाले कैंडिडेट का ही सारा कुछ सिलेक्शन हो पाए। बस एग्जाम लेने से नहीं हो जाता, एग्जाम सही तरीके से होना भी चाहिए, जिससे कटअप सारा कुछ कम जाए, किसी भी प्रकार के एग्जाम में धांधली ना हो। बाकी आयोग की ओर से भी सारा कुछ अच्छे तरीके से तैयारी किया जा रहा है कि एग्जाम सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से हो, बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से हो। तो यहाँ से दोस्तों बिहार एसएससी परीक्षा को लेकर क्या था न्यू अपडेट, एडमिट कार्ड को लेकर क्या था न्यू अपडेट, आप सारा कुछ देख लिए। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।